सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला किताब कैसे होगा समन्वय विज्ञान और अध्यात्म का भाग 1। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को स्मरण करते हैं। गुरुदेव की अमृतवाणी को पढ़ने के लिए उनके प्रवचनों को पढ़ने की क्षमता मुझ में नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रयास उस परमात्मा से कि इसको पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, तो हम सब कुछ सीख सके इससे। नहीं पता कि इसका एक्सप्लेनेशन कैसा जाएगा, नहीं पता कि ये किताब कैसे हम पढ़ेंगे, लेकिन ये पता है कि जब हम उस गुरु की चेतना को, गुरु क्योंकि व्यक्ति नहीं विचार है, और हम जब उस गुरु तत्व की चेतना को पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ हमें हमारे लिए मिल जाता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन के लिए मिल जाता है। तो आइए इसी भाव के साथ इसका स्वाध्याय करते हैं और उस परम सत्ता से प्रार्थना करते हैं कि जो भी चेंजेस हमारे भीतर आवश्यक है हमें वो चेंजेस समझ में आ जाएं। और पूरी किताब समझ में आएगी या नहीं, नहीं पता, पूरा स्वाध्याय समझ में आएगा कि नहीं, नहीं पता, लेकिन कोई एक सूत्र जीवन के लिए अवश्य मिलेगा। यही प्रार्थना करते हुए आगे पढ़ते हैं। पिछली बार गुरुदेव हमें संयम की इंपॉर्टेंस बता रहे थे। गुरुदेव कह रहे थे हम वैज्ञानिक रूप से कितना भी आगे चले जाएं, लेकिन आधार, विज्ञान का जो आधार है वो भी अपने भीतर की यात्रा है, और अपने भीतर की यात्रा का पहला कदम संयम है, हर तरह का संयम। और हमारी भाषा में गुरुदेव कहते हैं इसको अध्यात्म कहते हैं। तो आप इसको नाम आप जो मर्जी कर लो, लेकिन जब तक हमारे अंदर हर तरह का संयम, जुबान का संयम, इंद्रियों का संयम, विचारधाराओं का संयम, उठने बैठने का संयम, आहार विहार का संयम नहीं आएगा, तब तक कोई भी बाहर की दवाई काम नहीं कर सकती, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हम जीवन में कितना भी ऊपर पहुंच जाएं। तो आगे पढ़ते हैं गुरुदेव हमें क्या समझाना चाहते हैं। एक अन्य दूसरी बात की ओर भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा। हमारे कहने के अनुसार प्लानिंग की जाए और इसकी एक योजना बनाई जाए। हर आदमी को सिखाया जाए कि आपको गृहस्थ बनने से पहले 100 बार विचार करना चाहिए कि आप बच्चों की जिम्मेदारी उठाने में समर्थ हैं या नहीं। आप पत्नी को वह स्नेह और प्यार देने में समर्थ हैं जिसके आधार पर वह नन्हा सा फूल, नन्हा सा पौधा जो आपके घर आया है, उसके सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे सकें। आपके अंदर वह योग्यता है या नहीं। अब गुरुदेव यहाँ बहुत विशेष बात पर बल दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ नारी शक्ति का भी महत्व बता रहे हैं कि एक संतान उत्पत्ति की जो जिम्मेदारी है वो नारी के कंधों पर है। तो अगर हम विवाह कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने आप से पूछें कि हम क्या इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। जब एक पुरुष विवाह करता है तो वो दो लोगों को अपने घर लाता है। एक तो पराए घर से एक स्त्री को लेकर आता है जो सब कुछ छोड़कर उसके घर आ जाती है और उसके परिवार को अपना परिवार मान लेती है। और उसके बाद उसके गर्भ से एक नई चेतना का जन्म होना होता है, एक नन्हे से फूल को इस दुनिया में आना होता है। तो उसके लिए वो मिट्टी, अगर आपको ज़मीन पर पौधा लगाना है तो ज़मीन फर्टाइल होनी चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए उस स्त्री का ध्यान रखना, उसके इमोशंस का, उसकी भावनाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। और ये दोनों तरफ से ही होगा, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से ही होगा, लेकिन ये दोनों तरफ से होना चाहिए। स्त्री को भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, अपने पूरे परिवार का, खाली पति का नहीं, पूरे परिवार का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यहाँ गुरुदेव स्पेसिफिकली कह रहे हैं, क्योंकि जिस इरा में गुरुदेव ने ये बातें बताई, और आज भी हम लोग एडवांस हो गए हैं, लेकिन अगर हम पिछली जगहों पर जाकर देखें तो आज भी स्त्री को वो सम्मान नहीं मिलता और वो प्रेम नहीं मिलता जिसकी वो अधिकारिणी है, या जो उसे अधिकार की बात ना भी करें तो बाय डिफॉल्ट जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। एक्सपेक्टेशंस पूरी हैं, लेकिन उसकी कोमल भावनाओं को कोई स्पर्श कर सके, कोई छू सके, ऐसा कम ही होता है। हमने वो दुनिया देखी हो या नहीं देखी हो, लेकिन इंडिया में अभी ऐसा बहुत हो रहा है अगर हम पिछली जगहों पर जाकर देखेंगे। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आजकल बच्चे एक्सीडेंटल होने लगे हैं, लस्ट, वासना के तहत बच्चे हो जाते हैं। तो हम बच्चों को प्लान करने से पहले विचार तो करें कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्या हम इस जिम्मेदारी को उठा सकते हैं या नहीं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इंसान की खुराक अनाज नहीं, रोटी नहीं, दूध नहीं, ये सिर्फ शरीर की खुराक है। आदमी शरीर नहीं है। आदमी के शरीर में एक चीज़ और भी रहती है, उसको जीवात्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, और वह जीवात्मा प्रेम मोहब्बत की प्यासी है। प्रेम और मोहब्बत धर्मपत्नी को नहीं मिल सके तो उसकी प्रतिक्रियाएं गलत होती चली जाएंगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि हम अपने आप को, अभी किसी और को छोड़ दीजिए, अपने आप को रख के देख लिए, एक इंसान क्यों भाग रहा है सुबह से शाम तक, केवल प्रेम की तलाश में, सच्चे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेम की तलाश में, जहाँ ना कोई उसको जज करे, ना कोई उसको ऑब्जर्व करे, और ना कोई उसके लिए कोई धारणा बताए, बस प्रेम करने के लिए प्रेम करे। और प्रेम के बारे में अभी हमने एक किताब पढ़ी, प्रेम योग, कितनी सुंदर पुस्तक, और गुरुदेव ने विशुद्ध प्रेम की पूरी एक्सप्लेनेशन, पूरी व्याख्या उस किताब में बताई है। तो उस किताब को अवश्य सुनिए। और हर इंसान प्रेम ही चाहता है। तो अगर
आप जिसके थ्रू हमारे घर में संतान का जन्म होना है, अगर हम उस स्त्री को ही प्रेम ना दे पाएँ और हम ये सोचें कि हमने उसके खाने पीने का ध्यान रख लिया, उसको पैसा दे दिया, रुपया दे दिया और हमारी जिम्मेदारी यहाँ समाप्त हो गई, तो हम जो है एक मिथ्या भ्रम में हैं। खाली पैसे से किसी की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते आप। खाली रोटी रुपया कपड़ा और मकान की व्यवस्था करने से आप जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। ये तो रोबोटिक हो गया। अब एक घर कैसे बनता है? जब उसमें हंसी खुशी का माहौल हो, उसमें सब लोग हंसते खेलते एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हो, एक दूसरे से बात करते हो और अच्छी बातें भी कौन सी बातें, अच्छे वाले वार्तालाप, पॉजिटिव बातें। लेकिन अगर ये सब नहीं है घर के माहौल में, तो हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि जो नन्हा सा फूल आएगा वो जो उस स्त्री के गर्भ में पलना है, जब स्त्री की मनोदशा ही अच्छी नहीं है तो वो बच्चे को क्या देगी, क्या ट्रैवल करेगा? तो ये सब पूरे परिवार के ध्यान रखने की बात है। और यहाँ स्त्री की भी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी अपने कर्तव्य पर फोकस करे। पर जब हम प्रेम देना सीख जाते हैं तो प्रेम ऑटोमेटिकली मिलना भी शुरू हो जाता है। तो क्या हम ये जिम्मेदारी, कोई भी एक परिवार का सदस्य अगर ये जिम्मेदारी ले ले कि वो निश्चल भाव से प्रेम बांटेगा तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब गुरुदेव लिख रहे हैं, हमारे घर में वो निष्ठाएं पैदा ना हो सकेंगी जो कि छोटे छोटे घरौंदों, छोटे छोटे किराए के मकानों को ऐसा बेहतरीन बनाती हैं जिस पर स्वर्ग निछावर किया जा सके। अब छोटे छोटे किराए के मकान, गुरुदेव बात लिख रहे हैं कि बहुत बड़ा घर, गाड़ी बंगला आपने बना लिया, कोई मतलब नहीं है उसका अगर उसमें उस घर में रहने वाले लोग सुखी नहीं है, उस घर में रहने वालों लोगों के हृदय में आनंद नहीं है। और कहीं कहीं हम देखते हैं बहुत छोटे छोटे घर होते हैं लेकिन हैप्पीनेस होती है। घर भले ही छोटा है लेकिन दिल इतने बड़े हैं कि अनंत खुशियाँ बह रही हैं, अपार खुशियाँ बह रही हैं। तो वो डिफरेंस कहाँ है? वो डिफरेंस है एक दूसरे की भावनाओं को समझने पे। तो हम खाली शरीर भाव से एक दूसरे को पोषण ना करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, सम्मान दें और केवल हमेशा इस पर फोकस ना करें कि मुझे क्या मिला। यूजली गाड़ी वहीं फंसती है कि मुझे क्या मिला, मुझे सबसे जो चाहिए था वो मिला या नहीं मिला, और अगर मुझे नहीं मिला तो मैं दूंगा भी नहीं या दूंगी भी नहीं। इस भाव से हमें बाहर आना पड़ेगा। और इसलिए फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रेम योग किताब को एक बार जरूर पढ़कर देखें। दो आदमियों का स्नेह, एक और एक मिलकर 11 हो जाता है। राम और लक्ष्मण मिलकर 2 नहीं थे, एक और एक 11 थे। जानदार चीज़ें एक और एक 2 नहीं होती, एक और एक मिलकर 11 हो जाती हैं अगर उनके भीतर निष्ठाएं हो, एक दूसरे के प्रति वफादारी हो। तो गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पे, गुरुदेव पति पत्नी के संबंध के अलावा भी दूसरे संबंध को बता रहे हैं कि किसी से भी हम प्रेम कर रहे हैं तो हम संपूर्ण प्रेम करें, विदाउट एक्सपेक्टेशन प्रेम करें। और फिर जो शक्ति जागृत होगी, अब श्री राम और लक्ष्मण जी का गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब वो दोनों एक हुए तो वो एक नहीं रह गए, दो लोग नहीं थे, वो 11 हो गए। तो अगर 2 शक्तियाँ एक साथ मिल जाएं, 2 प्रेम की शक्तियाँ एक साथ मिल जाएं, 2 लोग जो आपस में स्नेह रखते हो एक साथ मिल जाएं, तो वो जो शक्ति उत्पन्न करेंगे वो शक्ति पूरे यूनिवर्स को हिला सकती है, बशर्ते प्रेम प्योर हो। अभी राधा कृष्ण का प्रेम प्योर था ना। आज भी हम श्री कृष्ण को और माँ राधा को साथ साथ स्मरण करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि उन्होंने पूरे यूनिवर्स को हिला दिया। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। अब गुरुदेव फिर दाम्पत्य की तरफ आ रहे हैं कि और क्या 2 क्वालिटी होनी चाहिए? निष्ठा और वफादारी। हमें ऑनेस्ट रहना है अपने हर रिश्ते के प्रति, अपने दिल से पूरी ऑनेस्टी करिए। अब सामने वाले तक क्या पहुंच रहा है क्या नहीं, लेकिन आपका अंतःकरण, आपका सच आप जानते हैं। तो अपने अंदर पूछिए कि हमारा मन एकदम साफ होना चाहिए सबके प्रति, हर एक रिश्ते के प्रति। और निष्ठा, पूरी निष्ठा से अपना सारा कर्तव्य करेंगे विदाउट एक्सपेक्टेशन, तो चीज़ें अपने आप सही ट्रैक पर जाएंगी। आउटपुट शरीर भाव से क्या होगा उस पर फोकस मत कीजिए। शरीर भाव का आउटपुट 2 लोगों पर डिपेंड करता है, लेकिन हम किसी सामने वाले को हम नहीं बदल सकते, पर अपने ऊपर तो हम काम कर सकते हैं, नॉन स्टॉप काम कर सकते हैं। हमारे दाम्पत्य जीवन, हमारे गृहस्थ जीवन गरीबी में भी सुख के आधार बन सकते हैं और एक दूसरे से इतना प्रसन्न संतुष्ट रह सकते हैं कि इसका कोई ठिकाना नहीं। गुरुदेव अब बता रहे हैं कि पैसा आधार नहीं है खुशियों का। तो अगर आप हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हो या कोई हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हो तो आप ये मत सोचो कि उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा आपके पास बहुत होना चाहिए। अगर हमने एक दूसरे के इमोशंस को, एक दूसरे को सच्चा प्रेम दे दिया तो भी वहाँ हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन सर्वाइव कर सकता है। यूरोप में एक गरीब दंपत्ति थे। विवाह का दिन आने वाला था। दोनों एक दूसरे को उपहार देने के इच्छुक थे, पर साधन कैसे जुटाएं? पति के दिमाग में बहुत दिन से ख्वाब था कि अपनी स्त्री के सुनहरे रेशम जैसे बालों के लिए सोने की क्लिप ला कर दूं, और पत्नी का मन था कि विवाह के दिन अपने पति को घड़ी के लिए सोने की चैन ला कर दूं। लेकिन दोनों की जेबें खाली थी। स्त्री बालों के व्यापारी की दुकान पर गई और बाल बेचकर घड़ी की चेन खरीद लाई। उधर उसका पति अपनी घड़ी बेचकर क्लिप खरीद लाया। विवाह का दिन आया तो दोनों पति पत्नी ने कहा
हम आपके लिए सोने का क्लिप लाए हैं, पर आपके सिर पर रुमाल क्यों बंधा है? इसे खोलिए, हम आपके बालों में क्लिप लगाएंगे। पत्नी बोली, हम आपके लिए घड़ी की चेन लाए हैं, लेकिन आज आपके हाथों पर यह रुमाल कैसे बंधा है? दोनों ने एक दूसरे के रुमाल खोले तो देखा कि बाल कटे हुए हैं और कलाई खाली। एक हाथ में क्लिप और दूसरे हाथ में चेन। दोनों की आंखों में वफादारी और एक दूसरे के प्रति निष्ठा के आंसू बहने लगे। भाइयों, जिस दिन लोगों की भावनाएं इस तरह की भावनाएं, निष्ठाएं हम लोगों में आ जाएं, उस दिन दाम्पत्य जीवन में स्वर्ग आ जाएगा। ये एग्जाम्पल हमने एक उसमें भी देखा होगा। पिछले दिनों कुछ काफ़ी साल हो गए, लेकिन एक वीडियो आया था, कोई सॉन्ग आया था और सॉन्ग में यही वाली स्टोरी दिखाई थी। उसमें बाइक ले रखी थी और बहुत भावपूर्ण तरीके से दिखाई थी। तो सोचो, आप इमेजिन करो कि भले ही वो एक दूसरे को वो गिफ्ट यूज़ नहीं हुआ, वो क्लिप यूज़ नहीं हो पाएगा क्योंकि फ़िलहाल तो बाल नहीं है, और वो घड़ी चली गई तो चेन यूज़ नहीं हो पाएगी, लेकिन एक दूसरे के हृदय में जो स्थान बनाया वो कितना विशुद्ध स्थान बनाया, और जो प्रेम की गहराई बढ़ी वो कितनी ज़्यादा गहराई बढ़ गई। अभी एक प्रसंग आता है, राधा कृष्ण जी का भी आता है एक प्रसंग, जहाँ कृष्ण जी बहुत तकलीफ में थी। श्री कृष्ण तो लीला करते हैं, तो वो लीला में दिखाना चाहते थे कि प्रेम की सर्व पराकाष्ठा क्या होती है, और उन्होंने सारी गोपियों से कहा कि अपने पैरों की मिट्टी मेरे सिर पे लगा दो तो मुझे आराम पड़ेगा, मेरे सिर में इतना दर्द है। और जितने भी वहाँ आसपास लोग थे उन्होंने कहा, नहीं, इससे बड़ा तो पाप कुछ नहीं हो सकता, हम तो पाप के भागी बन जाएंगे अगर हम ऐसा करेंगे, और हम कई जन्मों के पाप के भागी बन जाएंगे अगर आपके सिर पे मिट्टी लगाते हैं, और वो भी अपने पैरों की और आपके पैरों की धूल हमें अपने सिर लगानी चाहिए। तो केवल राधा जी आगे आई। राधा जी ने बोला कि श्री राधा ने बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे 1000 जन्म भी अगर पाप में कटे तो चल जाएगा, लेकिन मैं श्री कृष्ण को पीड़ा में नहीं देख सकती। और श्री राधा माँ अपने स्वरूप में आगे आई और उन्होंने मिट्टी अपने कृष्ण जी के सिर पर लगा दी। तो प्रेम यही की पराकाष्ठा ही है। प्रेम की पराकाष्ठा अपना सुख नहीं देखती, प्रेम की पराकाष्ठा ये नहीं देखती मुझे क्या प्राप्त होगा। प्रेम की पराकाष्ठा बुरा बनने को भी तैयार हो जाती है। सामने वाले की खुशी के लिए अगर आपको बुरे से बुरा बनना पड़े, अगर आपके मन में किसी के प्रति प्रेम है तो प्रेम वो सब करने को तैयार हो जाता है, लेकिन अपने प्रेमी का सुख चाहता है। और कौन से लेवल पे? आत्मिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पर नहीं, आत्मिक स्तर पर। तो गुरुदेव आगे यहाँ लिख रहे हैं, साथियों, पारिवारिक जीवन की सुख शांति शक्ल सूरत पर नहीं टिकी, यह तो आदमी की सीरत पर टिकी है। मनुष्य को कहिए अब आपको विवाह करना पड़े तो सूरत देखने की अपेक्षा, सीरत और रंग देखने की अपेक्षा उसकी भावनाओं को देखना पसंद करें। अपने साथी के गुण, कर्म और स्वभाव को ढूंढना पसंद करें। अगर आपके पास मोहब्बत है तो आप बच्चे पैदा करने से पहले भली भांति समझ लें कि बच्चे के विकास के लिए खुराक काफ़ी नहीं, बॉर्नवीटा काफ़ी नहीं, अच्छे कपड़े काफ़ी नहीं, स्कूलों के जेलखानों में भेज देना काफ़ी नहीं। इन जेलखानों में बच्चे सिर्फ एटिकेट सीख सकते हैं, ये सभ्यता और शिष्टाचार सीख सकते हैं, पर उनकी भावनात्मक विकास नहीं हो सकती, क्योंकि जिन माँ बाप के मनों में परिवार के प्रति, एक दूसरे के प्रति प्यार, मोहब्बत और आदर्श कर्तव्य निष्ठा भरी है, उनके व्यवहार से ही बच्चे में भावनात्मक विकास हो सकता है। कितना सुंदर गुरुदेव एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहीं पे स्वाध्याय को आज समाप्त करते हैं इस पैराग्राफ को लेकर, कि गुरुदेव कह रहे हैं कि किसी भी फैमिली की अगर आप विवाह कर रहे हैं तो आप रूप रंग के आधार पर विवाह ना करें, बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से समझें, और सामने वाले के गुण, कर्म और स्वभाव को देखें, उसको समझें कि सामने वाले का व्यक्तित्व कैसा है, अंतःकरण कैसा है, भावनाएं कैसी है, मन स्थिति कैसी है, उसको जानने का प्रयास करें और उसके आधार पर विवाह करें। और विवाह के बाद भी अपने संबंध को, अपने प्रेम को गहरा होने दें, तभी बच्चों की जिम्मेदारी उठाएं, क्योंकि बच्चों को लाना इस दुनिया में काफ़ी नहीं है कि बच्चे आ गए तो अपने आप पल जाएंगे, और बच्चे आ गए तो आपने उनको खाना पीना, वही शरीर की जिम्मेदारी उनकी पूरी कर दी तो बच्चे पल जाएंगे, या पैसे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा दी तो बच्चे पल जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। पैसे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के हम रोबोट तो बना सकते हैं, और कई बार तो हम बच्चों में घृणा का भाव भर सकते हैं। अब मान लो एक माता पिता अपने बच्चे के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, पर समय नहीं दे रहे, प्रेम नहीं दे रहे, इमोशन एक्नॉलेज नहीं कर रहे, तो हो सकता है वो बच्चे के मन में उनके प्रति नेगेटिव फीलिंग्स बढ़ जाएं, या ऐसा लगे कि मुझे कोई समझता ही नहीं है। ऐसा हम देखते हैं आजकल टीनेजर्स में कितना ज़्यादा हो गया। इसको कल आगे समझने की कोशिश करते हैं। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को आभार। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।